सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं वैराग्य के विषय। क्या बतलाया है? अपने चित्त को अपनी आत्मा में समाहित करना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चित्त को दृश्य जगत से सर्वथा उपराम जिसका हो गया, चित्त उपरत हो गया, तो वही चित्त अपनी आत्मा में ठहर पाएगा, टिक पाएगा, आत्मचिंतन कर पाएगा। तो उसके लिए बतला दिया था। और ये जो विषयों से दृश्य से उपरामता रूप सुख है, ये बड़ा ही दिव्य सुख है ना। सबसे उपराम हो जाना, अहमता ममता रहित तो हो जाना, दोनों त्याग बताए हैं ना। ममता का त्याग और अहमता का त्याग। ममता जो राग है और अहमता जो अज्ञान है ना। राग का और अज्ञान का, स्वरूप विषयक अज्ञान का, ममता और अहमता, इसका त्याग, यही स्वरूप बोध है। इनका त्याग ही क्या है? स्वरूप बोध है। इसी को ही अंतः त्याग और बहित्याग कह दिया है। बहित्याग क्या है? विषय का त्याग, ये बहित्याग है। और अंतः त्याग क्या है? जो अहंकार आदि है उनका त्याग, ये अंतः त्याग कह दिया। ऐसा त्याग, इसी का नाम वैराग्य है। इसी का नाम वैराग्य है। तो वैराग्य निष्ठ जो हो गया तो उसको क्या है? अतिशय सुख है, निर्विषयक सुख है। लेकिन अभी आत्मबोध यदि ना हो तो परम आनंद का अनुभव नहीं होता है। वैराग्य हो जाने से भी संपूर्ण विषय समुदाय से उपराम हो गया है, तो चित्त में विशेष प्रकार की प्रसन्नता, सुख, आनंद बना रहता है। लेकिन बोध के, स्वरूप बोध के अभाव में जो परमानंद है उसका अनुभव नहीं होता है, परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। तो ये दो ही मुख्य हो गए, वैराग्य और बोध, ज्ञान, तत्वबोध, आत्मा का बोध और वैराग्य। और वैराग्य ही कारण है बोध में। बोध में कारण क्या है? वैराग्य कारण है। यदि वैराग्य नहीं है तो बोध की संभावना नहीं है। तो जो वैराग्यवान नहीं है वे बोध के, आत्मानुभूति के पात्र भी नहीं है। तो कितने लोग इससे क्या हो गए? कितने लोग इस क्लास में से प्रवेश के अधिकारी नहीं है। वैराग्य मुख्य है। तो इसी बात को समझाने के लिए और बताया था कि जो ब्रह्मनिष्ठ है, अर्थात
ब्रह्म प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, ऐसा जो विरक्त है वही अंतर बाहर का त्याग करने में समर्थ हो सकता है। सावधान कर रहे हैं आप लोगों को, है ना, कि देखो पुण्य कर्म के फल स्वरूप मनुष्य देह भी मिल गई, यत किंचित मुमुक्षा भी है और सत्संग भी सुलभ हो गया और श्रवण में रुचि भी है, लेकिन वैराग्य के अभाव में आपको बोध नहीं हो। वैराग्य के अभाव में बोध, आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसके लिए आपको सचेत भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वैराग्य दो प्रकार का, पर वैराग्य अपर वैराग्य बताया था कल, है? तो जो घृणा बुद्धि वैराग्य है, ये सब विषय असार है, ये तो क्या है? अपर वैराग्य। और पर वैराग्य क्या है? कि ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच मिथ्या है, भासता है नहीं। क्या भासता है? जैसे सीपी में चांदी, सर्प में, रज्जू में सर्प, भासता है नहीं। इसी प्रकार ये जो दृश्यमान जगत है ये भी भासता है नहीं। ऐसा जो निश्चय है यही क्या है? यही पर वैराग्य है, ये मिथ्या बुद्धि वैराग्य है। ऐसा जो वैराग्य है वही बोध में हेतु है। बोध में हेतु कौन सा वैराग्य है? पर वैराग्य। अपर वैराग्य बोध में हेतु नहीं है, वो श्रवण में हेतु हो सकता है। अपर वैराग्य श्रवण में हेतु हो सकता है, थोड़े बहुत मनन में भी हेतु हो सकता है, लेकिन निधिध्यासन और तत्वनिष्ठा तत्व अनुभूति में हेतु नहीं हो सकता। उसमें तो कौन हेतु बनेगा? पर वैराग्य ही हेतु बन पाएगा। इसी बात को समझाने के लिए 375वां श्लोक देखिए। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणत्वम् विमुक्तिशोधाग्रतलाधिरोहणम् ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीहि विचक्षणा त्वं विमुक्तिशोधाग्र तलाधिरोहणम् ताभ्यां विना न अन्यतरेण सिद्ध्यति। पक्षी होता है, पक्षी होता है जो आकाश में उड़ता है, किसकी सहायता से? पंख के द्वारा। किसके द्वारा? अब उस पक्षी का एक पंख नहीं है, दो पंख होते हैं ना, है? दो पक्ष के द्वारा वो उड़ता है। एक पंख यदि ना हो तो वो पक्षी उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं पक्षीवत पक्षौ विजानी, पक्षी के पंख के समान विवेकी जिज्ञासु पुरुष के दो पंख है। वैराग्य बोध, एक क्या है? वैराग्य, और दूसरा क्या है? बोध। क्या क्या बताएं?
वैराग्य और बोध, ये दो पंख हैं। जैसे पक्षी पंख की सहायता से उड़ता है, खूब ऊंचे उड़ जाता है, वैसे ही साधक जिज्ञासु मुमुक्षु यदि मुक्ति रूपी भवन पर पहुंचना है तो क्या पंख होने चाहिए, वैराग्य और बोध के, ज्ञान का। वैराग्य और ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान, ये दो पंख जानने चाहिए। त्वं विचक्षणा विजानीहि, हे बुद्धिमान, त्वं विजानीहि, तुम जानो। क्या कह रहे हैं? तुम जानो पक्षी के पंख के समान वैराग्य और बोध को, विवेकी के क्या जानो? पंख जानो। विमुक्ति शोधाग्र तलाधिरोहणम, मुक्ति रूपी जो भवन है, और उस भवन की जो शिखर अटारी है, उस तल पर अधिरोहण करने के लिए, चढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, पहुंचने के लिए क्या चाहिए? ये दो पंख चाहिए। वैराग्य के अभाव में और ज्ञान के अभाव में कोई भी मुक्ति रूपी भवन पर नहीं पहुंच सकता। दोनों पंख हैं। पहला तो वैराग्य का पंख बड़ा मजबूत हो, और फिर ज्ञान का पंख भी कैसा हो? मजबूत हो। मजबूत पंख वाला निर्भय होकर के उड़ेगा ना, और जिसके कमजोर होंगे तो, जिसके पुर्जे, जो हवाई जहाज है उसके पुर्जे यदि कमजोर हैं तो भय रहेगा ना गिरने का निरंतर, और जिसके मजबूत है तो वो सहजता से निर्भय होकर के पहुंचेगा। तो वैसे ही है ये दृढ़ वैराग्य और दृढ़ बोध। दृढ़ वैराग्य और दृढ़ बोध, यही मुक्ति रूपी भवन के अधिरोहण में जिज्ञासु के पंख है, पहुंचने में, चढ़ने में। ताभ्याम विना, वैराग्य और बोध के बिना अन्यतरेण ना सिद्ध्यति, अन्य और किसी साधन के द्वारा मुक्ति रूपी भवन पर नहीं पहुंचा जा सकता। कितना स्पष्ट बता दिया है, पूरा स्पष्ट बता दिया है कि दृढ़ वैराग्य और दृढ़ बोध। अब आप देख लो, आपसे पूछा जाए मुक्ति पाना चाहते हो तो सबके सब क्या कहेंगे? सब पाना चाहते हैं। लेकिन जब वैराग्य और बोध की बात आए तब क्या होता है? फिर घर, देह, गेह, स्त्री, पुत्र आदि का राग, फिर उसमें उसको दृढ़ किए रहते हैं। जब देह, गेह, स्त्री, पुत्र आदि का राग मोह बना हुआ है तो मुक्ति रूपी धाम में कि आप अभी योग्य नहीं है, अभी योग्य नहीं। पीछे बता दिया था ना, मोह एव महामृत्यु देहदार सुतादिषु। क्या बताया था? मोह जो है इसको महामृत्यु कहा है। शरीर में, स्त्री पुत्र आदि में, ग्रह आदि में जो मोह है, जो प्रीति है, जो राग है, इसको क्या बोला है? महामृत्यु बोला है।
मोह विनिर्जितो ये न सा मुक्तिम पदमर्हति। क्या बताया था? मोह विनिर्जितो ये न, जिसने मोह को जीत लिया हो, सा मुक्तिम पदमर्हति, वह मुक्ति पद के प्राप्ति के योग्य है। मुक्ति पद प्राप्ति के योग्य है। और जो मोह नहीं त्याग पाता, राग नहीं छोड़ पाता, तो वो मुक्ति पद के योग्य नहीं। यहां पर भी स्पष्ट ही बता दिया है, ताभ्याम विना अन्यतरेण न सिद्ध्यति। इस वैराग्य और बोध के अलावा अन्य किसी साधन के द्वारा ये मुक्ति रूपी भवन में प्रवेश न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं हो सकता। तो अब आप देखो कि आपको मुक्ति रूपी भवन में प्रवेश करना है नहीं करना है, ये आपको देखना है। इसलिए वैराग्य आपका दृढ़ हो। वो वैराग्य दृढ़ कैसे हो? विचार से होगा। वैराग्य दृढ़ कैसे होगा? विचार से होगा। जिनको अपने माने रहता है, जिनमें अहमता करता है, ममता करता है, सबके सब नश्वर, सबके सब असार, रसहीन और दुख के हेतु है। अब ये शरीर है तो अब सर्दी ठिठुर रहे हैं ना, सर्दी लग किसको रही है? शरीर को। और इसके साथ साथ में कौन ठिठुर रहा है? हम ठिठुर रहे हैं, नहीं ठिठुर रहे? क्यों? क्योंकि इसको हम क्या मान रहे हैं? मैं मान रहे हैं। इसको मैं मान रहे हैं, इसी कारण से ठिठुर रहे हैं ना। और यदि इसमें अहमता ममता ना हो तो फिर क्या होगा? है? फिर इसका जन्म, मृत्यु, नाश, सर्दी, गर्मी, पहली बात तो इसकी प्राप्ति नहीं होगी। जब इसका इसमें राग नहीं होगा, इसकी वासना नहीं होगी चित्त में, क्योंकि वासना से तो शरीर मिला है ना। है? अपने जो कर्म है, उन कर्मों की वासना और उन कर्मों का फल भोगार्थ ही हमें क्या है? ये शरीर मिला है, ये शरीर बना लिया है। हमारी वासना क्या बना लेती है? सब कुछ बना लेती है। जगत बना लिया है, शरीर बना लेती है, विविध विषय, उन विषयों में सुख दुख, ये सब हमारी अपनी कल्पना है। कब सुख माने, कब दुख माने, वो सब हमारा है। हैं? कभी हम जब स्वस्थ होते हैं तो गुलाब जामुन में सुख मानते हैं, और जब स्वस्थ नहीं होते हैं तब उसमें दुख मानते हैं। तो मानते कौन है? मानना जानना ये किसका काम है? कोई हमारी सत्ता से ही होता है, तो बुद्धि ही करती है। तो कहने का भाव है, ये वासना से ही सब कुछ निर्माण होता है, शरीर आदि का। तो इनके साथ में क्या हो रहा है? मैं पना, मेरा पना करके क्या मिलता है? क्लेश मिलता है। विचार करो, विचार करो। विचार करने से राग गलित होगा, विचार करने से मोह आसक्ति गलित होगी। विचार नहीं करता, इसलिए राग बना रहता है, वैराग्य होता नहीं। और वैराग्य के अभाव में ज्ञान कैसे हो जाएगा? विचार नहीं करता ना। विचार करो, बुद्धिमान हो ना आप, नहीं हो? बुद्धिमान हो ना, तो क्या करो? विचार करो। तो विचार करने पर क्या आता है उत्तर? क्या आता है? सब असार, दुख रूप, रसहीन, क्षण भंगुर, परिवर्तनशील, नश्वर, सबका सब बंधन रूप, क्लेश रूप है। कहना इस बार तो मिल गया सो मिल गया, आगे क्या? शरीर धारण नहीं करना है, क्योंकि जो शरीर है ना,
सर्दी गर्मी लगी रहती है, भूख प्यास लगी रहती है, मान अपमान लगे रहते हैं, विविध जो है उनके द्वारा सुख दुख बना रहता है, जन्म मृत्यु बनी रहती है, आदि व्याधि बनी रहती है। ये शरीर दुख मंदिर है। शरीर क्या है? ये दुख का मंदिर है। तो ऐसे मंदिर में हमें दोबारा नहीं न जाना है ना आना है। ऐसे मंदिर में जाना, अब जिस मंदिर में प्रेम करोगे तो वहां तो क्या करोगे? आओगे जाओगे। जहाँ प्रेम होता है वहां पर क्या होता है, और जहाँ पर प्रेम नहीं होता है तो अब शरीर से प्रेम करोगे तो क्या होगा? शरीर में आना पड़ेगा। और शरीर से प्रीति नहीं करोगे तो क्या होगा? हैं? सबसे मुक्त हो जाओगे। सबसे क्या होंगे? शरीर आदि से। और ये सूक्ष्म शरीर है, इंद्रिया प्राण अंतःकरण इनके इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, इनके सेवन में लगे रहते हैं, इसलिए ये भी मिले रहते, ये भी जुड़े हुए हैं इसके साथ। लेकिन जो परम विचारवान है, विवेकी है, वो जान गया है कि ये दुख क्लेश के कारण है, इसलिए न मेरे है और न मैं तो निरुपाधिक हूँ, निर्विशेष हूँ, साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ। मुझ सच्चिदानंद में इन अनात्म उपाधियों का तादात्म्य होने से क्या होता है? दुख क्लेश का अनुभव होता है, भ्रांति होती है। अन्यथा मैं तो सच्चिदानंद हूँ, अविनाशी हूँ। इनका तादात्म्य कर लेता हूँ तो जन्मने मरने वाला बन जाता हूँ। जबकि तीनों कालों में किसी भी युग में मेरा जन्म हुआ ही नहीं, मेरी मृत्यु होती ही नहीं, मैं बच्चा बूढ़ा जवान होता ही नहीं, मैं पुरुष स्त्री हूँ ही नहीं, मैं धनी निर्धन हूँ ही नहीं, मैं रोगी स्वस्थ हूँ ही नहीं। मैं क्या हूँ? चेतन हूँ, आत्मा हूँ, साक्षी हूँ। ऐसा बोध प्राप्त करना है। और इस बोध का हेतु वैराग्य है, और इस वैराग्य का हेतु निर्मल बुद्धि जो विचार करने में समर्थ होती है। संसारी जीवों को देखते हैं बेचारे, मोह की बात हो, राग की बात हो, अहमता ममता की बात हो, तब क्या होते हैं? तब चक्कर खा जाते हैं। वैसे तो ब्रह्मचिंतन जब तक चलेगा तो ठीक है, लेकिन जहां राग मोह आसक्ति स्वार्थ त्याग की बात आएगी तो वहां क्या हो जाएगा? वहां पर क्या दिमाग चक्कर खाता है। तो उससे पूर्व तो आपका ब्रह्म चिंतन केवल भावना मात्र है, कल्पना मात्र है। अच्छी कल्पना करके आप खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, बस अच्छी कल्पना करके आप क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे। विवेक वैराग्य के अभाव में सबका सब केवल ऊपरी भावना मात्र। ऊपर जैसे कंबल ओढ़ लेता है फिर फेंक देता है, वैसे थोड़ी देर सत्संग में विचार के समय क्या करता है? ज्ञान का कंबल ओढ़ लेता है और व्यवहार में फिर उतार देता है। उतार क्या देता है? कह जी उतरा ही है, उतारा नहीं है, क्या है? उतरा ही रहता है। इसलिए यहां पर समझ लो, वैराग्य, दृढ़ वैराग्य के बिना और दृढ़ बोध नहीं होगा, और वैराग्य और दृढ़ बोध के बिना मुक्ति रूपी भवन में प्रवेश नहीं। समझ आ रहा? नहीं समझ आ रहा है? कि जी ये बात थोड़ी कम समझ में आती है, बाकी बातें तो समझ में आती है कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है,
चेतन है, सच्चिदानंद है, कि ये तो समझ में आती है, पर ये समझ में नहीं आती कि जगत असार है, जगत मिथ्या है, कहते ये समझ में थोड़ी नहीं आती है। राग मोह क्यों करना, उसकी जगह प्रेम करो, फिर वो सबसे होगा, जीव मात्र से होगा। 5-7 को अपना मानता है, बाकी को पता नहीं किसका मानता है। 5-7 को क्या मानता है और बाकी को मोह गलित नहीं होगा। प्रेम हो, जीव मात्र के प्रति प्रेम, करुणा का भाव हो, सबसे स्नेह हो, सबके प्रति दया सहयोग का भाव हो, तब क्या हो गया, तब आप ठीक विचारवान हुए हैं। अन्यथा तो जब तक ये मोह बना हुआ है तो राग बना हुआ ही है। तो इन बातों का विचार प्रायः नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि असमर्थ हो जाता है अपने हृदय के सामने, मोह के आगे। मोह ऐसी चीज है, धृतराष्ट्र को देखो, मोह ऐसी चीज है। आप भीष्म को ही देख सकते हैं, अच्छे अच्छे नाच जाते हैं। इसलिए गृहस्थ के लिए कठिन हो जाता है, गृहस्थ के लिए ये ज्ञान कठिन हो जाता है। इसलिए कहा ना कि संन्यासम श्रवणम कुर्यात, कि सन्यासी होके ही श्रवण करे। क्योंकि गृहस्थ का किया हुआ श्रवण कैसा होता है? क्योंकि वो मोह राग छोड़ नहीं पाता, आसक्ति छोड़ नहीं पाता, तो उसका श्रवण भी निष्फल ही है। संन्यासम श्रवणम कुर्यात्, संन्यास लेके श्रवण करो। अब संन्यास ले लो, किससे संन्यास लेना है? ऐषणात्रय से। ऐषणात्रय से क्या करो? सन्यासी हो जाओ। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, इन तीनों का त्याग जिसने कर दिया वो क्या है? सन्यासी। वो सन्यासी है। जंगल में जाने से, कुटिया में रहने से सन्यासी नहीं हो जाएगा, हैं? या कुछ और करने से सन्यासी नहीं होगा। सन्यासी तो एक विचार है, एक निश्चय है, एक बोध है। सन्यास पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्र, यही जो अपने सगे संबंधी है, इनमें जो राग है, मोह है, यही क्या है? पुत्रेष्णा है। वित्तेष्णा, धन, वैभव, वस्तु, इनका क्या होता है? चाह होती है, राग होती है, यही वित्तेष्णा है। और मान प्रसिद्धि की कामना, यही क्या है? लोकेष्णा। तो इसलिए सन्यासी हो जाओ। सन्यासी का मतलब है केवल ब्रह्म प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है। आत्म प्राप्ति, स्वरूप अनुभव प्राप्त करना ही जिसका लक्ष्य है, वो सन्यासी है। और बाकी संसार में मन लगा करके रखे, यहाँ की इज्जत, यहाँ के पद, यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ के परिचय, यहाँ का नाम, यहाँ की कीर्ति, यहाँ का व्यवहार, इनको ही महत्व दिया रहे, तो भी वो सन्यासी, उसका किया हुआ श्रवण भी निष्फल ही हो जाता है। जैसे लोप हुई अग्नि में आहुति डालना, वो निष्फल ही होता है। जब तक यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित है, आहुति डालेंगे तो उससे क्या होगा? प्रज्वलित होगी, सब में सुगंध फैलेगी, है ना? कीटाणु जीवाणु जो हानिकर है वो नष्ट होंगे। और अग्नि बुझी हुई कुंड में आहुति डालना, तो राख में आहुति डालना तो क्या होगा? व्यर्थ ही। इसलिए सन्यासी हो जाओ। रोज तो बोलता हूं, पर आप डर जाते हो। आप क्या करते हो? सन्यासी हो जाओ, ठीक है? घबराते क्यों?
डर लगता है। और जब सन्यासी, तो आपको घर वाले ये श्वास निकल जाएंगे ना, तो उठा करके तुरंत अकेले को छोड़ के आएंगे। तो वहां भी तो अकेले ही बसोगे नहीं, या और 2 4 5 को लेके जाओगे? वहां पर भी क्या करेगा? अकेले ही रहेगा, अकेले ही बसेगा, अकेले ही यात्रा करेगा। तो अभी से क्यों अकेले ना यात्रा करो? भाई कमजोर था तो दूसरा चाहिए था। दूसरा किसको चाहिए? कमजोर व्यक्ति को। लेकिन अब सत्संग सुन लिया, विवेक जग गया, अब दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अकेला चलो। अब क्या करो? अकेले एकांत सेवन बताया ना जी। तो अकेले चलने का मतलब यही है मोह ना हो। अकेले चलने का मतलब यही है जीव मात्र से प्रेम हो, सभी अपने हैं, सबके सब सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सबके सब सन्मार्ग पर चले, सबका मंगल हो, कल्याण हो, उद्धार हो, ऐसी हृदय में भावना रखें। वही क्या लगता है मेरा? जिस 2 4 5 की आप सोचते हो कि वो मेरा क्या लगता है? एक व्यर्थ की भूल भुलैया क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। पर ये मोह ऐसी चीज है, बताओ। यहाँ पर आपके हथियार मोह देखो। द्रोणाचार्य कहने लगे महाराज आप कैसे मरोगे? आपको तो क्या है, वर मिला हुआ है कि जब तक आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र होंगे तब तक न तो कोई आपको पराजित कर सकता, न कोई मार सकता। तो आप ये बताओ कृपा करके आप मरोगे कैसे? द्रोणाचार्य कहने लगे हाँ ये बात तो सत्य है कि मेरे को कोई मार तो सकता नहीं है। जब तक मेरे हाथ में हथियार है तब तक हाँ एक तरीका है, मैं एक तरह से हथियार छोड़ सकता हूं युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में। कैसे? कि मेरा पुत्र है ना अश्वत्थामा, एक ही पुत्र है, बहुत प्यारा है मेरे लिए, बड़े प्रेम से उसको पाला है पूरा जीवन व्यक्ति जैसे खूंटा होता है ना, पशु होता है ना, पशु देखा है, खूंटे से बंधा हो तो पूरा क्या होता है, खूंटे के ही चारों तरफ घूमता रहता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन बाल बच्चों के ही बड़ा विचित्र काम है। वो खूंटे से बंधे हैं और बस उनके ही पूरा जीवन बीत जाता है। अरे कमाल कर दिए, 70 साल और कहाँ घूम रहे? खूंटे के उसमें सारा जीवन उसी के लिए लड़े, उसी के लिए झगड़े, उसी के लिए हाथ फैलाए, उसी के लिए पैर फैलाए, उसी के लिए दौड़े, उसी के लिए दिमाग घुमाया, उसी के लिए झूठ बोला, कपट किया, सब किसके लिए? खूंटा, ऐसा खूंटा है। लेकिन व्यक्ति भ्रमित रहता है। जो संतान का खूंटे से बंधा है ना, उसके चारों तरफ घूमता रहता है। संतान किस खूंटे से बंधी है? ये शरीर के खूंटे से। संतान किस लिए? शरीर से है ना। शरीर को ही क्या करता है? मैं मानता है। इसीलिए क्या चाहिए? बच्चे चाहिए ना, उनके साथ खेले, उनको देखे प्रसन्न हो, वो हमारी आज्ञा माने। तो ये सब किसको लेके हैं? शरीर को। अब ये शरीर का जो खूंटा है ये कहाँ गड़ा हुआ है? ये वासना। इस शरीर का खूंटा कहाँ है? वासना। वासना जो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार है, वही क्या है? वो वासना। तो कहाँ गड़ा हुआ है? चित्त में गड़ी हुई है। कहाँ गड़ी है? चित्त में। तो सारे खूंटे चित्त में गड़े हुए हैं, तो सबको हटाना पड़ेगा, सबको। और तरीका बता दिया था। क्या बताया था तरीका? पहले विषय प्राप्ति के लिए कर्म ना करें, कर्म नहीं करेंगे तो विषय चिंतन धीरे धीरे कम होता जाएगा। विषय चिंतन जैसे जैसे कम होगा वैसे वासना क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये, और चित्त क्या हो जाएगा? निर्वासनिक, वासना रहित हो जाएगा चित्त। तो आश्चर्य की बात है, देखो उसी खूंटे के चारों तरफ, देखा पशुओं कभी नहीं देखा?
यो घूमता रहता है चारों तरफ को, कोल्लू का बैल जैसे खूंटे पर घूम के चारों तरफ घूमता है। तो वैसे द्रोणाचार्य जी कहने लगे इसी के लिए तो द्रुपद से शत्रुता ली, इसी के लिए धनुर्विद्या सिखाई, राजाओं का वो बनना स्वीकार किया है। दान दक्षिणा मिलती रहेगी, गुरुकुल चलता रहेगा, दाना पानी का जुगाड़ बना रहेगा। तो सारा कुछ किसके लिए? संतान, शरीर और ये जो विविध वासनाएं, इनके लिए इतना कुछ करता है। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिलता। सारे संस्कार लेके फिर मर जाता है, फिर उन संस्कारों के अनुसार पुनः जन्म, पुनः संयोग वियोग, पुनः धनी निर्धन आदि, फिर वो हो जाता है, फिर मर जाता है। जीवन भर बेचारा लड़ते लड़ते, जैसे अभिमन्यु है ना, लड़ते लड़ते मर गया। अभिमन्यु अकेला 7 महारथियों के बीच में घिरा हुआ है, और अकेला ही क्या है, 7 से लड़ रहा है, 7 लोगों के साथ में। क्या हुआ लड़ते लड़ते? आप ही तो अभिमन्यु, जीवन भर लड़ते रहते हो। किनसे? अभाव, संकट, क्लेश, वियोग, रोग, शत्रु, मित्र, अपना, पराया, विषय, वस्तु, प्राप्ति, सेवन, रक्षण, जीवन भर युद्ध होता है ना। मिलता क्या है? मारे जाते हो। यहाँ बचता कोई नहीं है, बचता वो है जो लड़ता नहीं है। बचता कौन है? लड़ना जिसने छोड़ दिया। क्यों लड़ना? किससे लड़ना? लड़ना छोड़ दिया, ठीक है, हथियार, हाँ, वो क्या होता है? वो बच जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और जो लड़ते रहते हैं यहाँ पर, हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, तो वो क्या, लड़ते लड़ते मारे जाते हैं, लगे हुए सब। तो द्रोणाचार्य जी महाराज क्या कहने लगे? अश्वत्थामा यदि मारा गया मेरा पुत्र, तो मैं हथियार का परित्याग कर दूंगा, अस्त्र शस्त्र छोड़ दूंगा, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तब तो मेरे कोई भी मार सकता है। तो ये मोहों की, देखो मोहों की महिमा कैसी है। पांडवों का गुरु है, शिक्षा प्रदाता है, लेकिन मोह ऐसी चीज है। आप सोचते महाराज महाभारत काल में तो सब जो थे वो विलक्षण ही थे, विचित्र ही थे। कितने विलक्षण थे वो आपको सामने है। कितने विलक्षण थे, रावण कितना विलक्षण था आपको पता नहीं? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु कितने विलक्षण थे पता नहीं आपको? ये अनादि काल से ऐसे ही होते आए, सब समय सब तरह के लोग होते आए, है ना। तो ये नहीं देखना है, सुधारना है तो अपने को सुधारो, सुधारना है तो अपने को सुधारो। यूं ही चलते आए हैं। उस समय भी कंस भी है, शिशुपाल भी है, दंतवक्र भी है, जरासंध भी है, और द्रोणाचार्य भी है, और भीष्म भी है। भीष्म को देखो, है कितना अहंकार और मोह के कारण कितनी दुर्गति हुई। अहंकार और मोह के कारण विवेकी है, विद्वान है, भक्त है, लेकिन अरे महाराज कहते ये जो दिल है ना, दिल के सामने क्या बोलते हैं, सब मजबूर हो जाते हैं। तो हृदय के सामने, हृदय में जो वासनाएं है ना, मोह की, अहंकार, लोकेश ना भी बताइए आप, इनके सामने अच्छे अच्छे हथियार डाल देते हैं। इनसे जो विजित कर ले इनको, वो मुक्त हो जाता है। इनको विजय प्राप्त कर ले जो, तो सदा से सब तरह के लोग होते हैं। श्री कृष्ण महाराज क्या कहते हैं कि मैं सारी दुनिया में धर्म की स्थापना करूंगा। अब ये जो थे घर वाले, अपने खुद के बेटे, खुद के पोते, उन्होंने नहीं सुनी। हैं क्या करते हैं, वही
अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारे के सारे व्यसनी, सारे के सारे शराबी। बहुत समझाया, बड़ा वो किया, लेकिन नहीं माने, लड़ झगड़ के खुद ही मर गई। अब जो श्री कृष्ण की पूरे इधर इस महाद्वीप पे धाक थी श्री कृष्ण की, भाई बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा ही तेजस्वी है, ओजस्वी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा वो है। अब घर वालों ने नहीं सुनी। घर वाले ऐसे होते हैं ना, जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे, पूरे गांव के मुखिया है, घर में ऐसे भी नहीं कि कोई अतिथि आ जाए कि उनको घर वालों को ये भी कह सके कि भाई इनका आतिथ्य करो, चाय पानी आदि दो। वो घर वाले उतना भी नहीं मानते, तो वो स्थिति हो जाती है। तो कहने का भाव है, ये जो मोह के खूंटे हैं ना, इन खूंटे के चारों तरफ घूमता रहता है व्यक्ति, मिलता क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। तो क्यों मोह करना? इसलिए विचार का आश्रय लेकर क्या करना है? राग मोह का त्याग करो, तभी वैराग्य को उपलब्ध आप हो पाएंगे। और जो वैराग्य को उपलब्ध हो गया वो ज्ञान को उपलब्ध होगा, और जो वैराग्य और ज्ञान दोनों को उपलब्ध हो गया वो स्वयं को उपलब्ध हो जाएगा। इसको उपलब्ध होगा? स्वयं को उपलब्ध। बताइए, स्वयं को उपलब्ध होना है नहीं होना है? देख लो। तो फिर वैराग्य की शरण में आ जाओ। विषयों की शरण में है, वस्तुओं की शरण में है, व्यक्तियों की शरण में, अब किसकी शरण में आ जाओ? विचार करो। विचार से ही राग की जड़ें कटेगी, विचार से वैराग्य की प्राप्ति होगी। और वैराग्य और ज्ञान, अभी यही तो सुन रहे हैं आप, क्या सुना है? वैराग्य और ज्ञान दो पंख है विवेकी के लिए, मुमुक्षु के लिए। इनकी सहायता से ये मुक्ति रूपी जो अटारी है, मुक्ति रूपी भवन की जो अटारी है, ऊपरी शिखर है, उस पर पहुंच सकता है। कोई संदेह है? कोई संदेह रह गया है क्या? तो फिर क्यों राग? के महाराज जन्म जन्मांतरों के संस्कार है, वो संस्कार भी किसी ने आपको चिपकाए नहीं। कोई शत्रु चिपका गया हो, कोई आपसे अधिक सामर्थ्यशाली चिपका गया हो, किसी देवता ने आपके पूंछ लगा दी हो इन संस्कारों की, या किसी ईश्वर ने या किसी भगवान ने आपके ये संस्कार वासनाएं चिपका दी हो, ऐसा सब कुछ स्वयं किया धरा है। राग भी स्वयं किया है अविचार से, और विचार से राग भी स्वयं ही छोड़ना पड़ेगा। भरोसे बैठे लोग, सब भरोसे बैठे हैं, भरोसे बैठे ना, किसके? कोई ईश्वर के भरोसे है, कोई देवता के भरोसे है, कोई गुरु के भरोसे है, कोई काल के भरोसे, अगले साल हो जाएगा है? कोई ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य ग्रहण इनके भरोसे बैठा है, बस वो संक्रांति आने वाली, अच्छा आज ही तो है। कोई अलग अलग भरोसे बैठे हुए। स्व प्रयत्न के अलावा आपको राग रहित कोई नहीं कर सकता, स्वयं प्रयत्न करेगा। उसके लिए विचार करना, विचार ही तप है। तप क्या है? मैंने महाराज 12 वर्ष के लिए मौन व्रत ले लिया है, और अन्न का त्याग भी कर दिया है, और क्षेत्र संन्यास भी ले लिया है, और वस्त्र त्याग का भी निश्चय किया है,
ये सब तप नहीं है। तप क्या है? विचार। वो सबसे बस कठिन काम है, हैं? पैर पे खड़ा होना हो खाली, और पैर पे खड़ा होगा और क्या सर पे खड़ा होगा, हैं? तो विचार का तप करना बड़ा कठिन है। आपको कहा जाए कि वहां चले जाओ, आपको जो है ना पैदल केदारनाथ पहुंचना है, क्या ठीक है जी, पर आपको यदि कहा जाए ना कि 1 घंटा बैठ के विचार कर लो, क्या ये कठिन है? ये कठिन है। और केदारनाथ जाने में 15 दिन महीना लगेगा, वो कठिन नहीं है, वो सरल है। और विचार करना वो बड़ा कठिन है। राग छोड़ना ये बड़ा कठिन है। कमाल के प्राणी और उपक्रम करते रहेंगे जिनका राग त्याग से सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध तो विचार का है। सीधा संबंध किसका है? अविचार से ये विकार हमारे चित्त में घुस गए, और विचार करने से ये जो विकार इनका राग है ये निकलेंगे। अब अंधेरा तो प्रकाश से दूर होगा, बाकी चीजों से, लाठी से, डंडे से, हैं? किसी और चीज से, क्या भंडारे से, दक्षिणा से, क्या अंधकार दूर होगा? अंधकार दूर किससे होगा? अंधकार तो प्रकाश से दूर होगा। वैसे ही राग तो विचार से दूर होगा। राग मोह स्वार्थ कपट विचार से दूर होंगे, और जब ये दूर होंगे तभी तो ज्ञान होगा, और तभी आत्मानुभूति होगी। नहीं समझ आती है कि महाराज? आती तो है, पर बात ये है वो हम कर नहीं सकते, ये हम करे नहीं। विचित्र काम है ना। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया वाली बात पता ही है आपको। बुढ़िया की सुई खो गई झोपड़ी में, झोपड़ी में रहती थी। अब बुढ़िया बाहर, झोपड़ी में था अंधेरा और बाहर था प्रकाश, तो बुढ़िया क्या करने लगी? सुई ढूंढने लगी बाहर प्रकाश में, खोज रही है। और लोग आए, उन्होंने भी खोजना शुरू किया, पूछ करके माई क्या हुआ, कि सुई गिर गई है। किसी व्यक्ति ने विचार किया, इतनी देर से खोज रहे, पूछ तो लो गिरी कहां पर है। कि माई कहाँ गिरी है? कहने गिरी तो बेटा झोपड़ी में है, और खोज बाहर रही। तो वही स्थिति है, विचार कर नहीं सकते हैं, और बाकी कुछ कर ही लेते, तो बाकी कुछ कर ले। भाई ये जो रोग है ये विचार से दूर होगा। ये जो रोग है ना राग का, ये किससे दूर होगा? विचार से दूर। कि महाराज विचार हम कर नहीं सकते, इसलिए हम तो स्नान कर लेते हैं, दान कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, तीर्थ कर लेते हैं, यज्ञ कर लेते हैं, तो विचार हम। आप ऐसा करो, कृपा करके आप कर लो हमारे बदले, हैं? हमने तो किया हुआ है ही, आपके बदले क्या, हमने तो सबके लिए किया हुआ है, पर हमारे करने से तो क्या होगा? हमें ही लाभ मिलेगा ना। और आप करोगे तो आपको मिलेगा। जिसको स्वप्न दिख रहा है वही तो उस स्वप्न से सुखी दुखी हो रहा है, उसके जगने से ही तो वो सुखी होगा। तो स्वप्न सबको दिख रहा है, अपना अपना स्वप्न है ये स्वप्न क्या है? सबका अपना अपना है, नहीं अपना अपना है। एक ही व्यक्ति, किसी का पिता है, किसी का दादा है, किसी का, जैसे पिता की दृष्टि में वो व्यक्ति क्या है? पुत्र है, और वही अपने पुत्र की दृष्टि में क्या है? पिता है। तो दोनों का सपना क्या हुआ? अलग अलग है ना। सबका अपना अपना सपना है। किसी के लिए पत्नी है तो पत्नी के लिए वो क्या है? पति है। एक थोड़ा है दोनों के लिए, सबके अपने अपने सपने। ये जो जगत है ना दिख रहा है, ये सब कहाँ
पहाड़ को लेके सबका एक ही सपना है, नदी को लेके सबका एक ही सपना है, हवा को लेके सबका, इसीलिए वो सबको एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि सपने का मतलब सबके वही संस्कार है, सबकी वही वासना है। हवा को लेके सबका संस्कार एक है, एक ही वासना है हवा को लेके। इस कारण से सबको अनुभव क्या होता है? ऐसे पानी को लेके सबका एक है, ऐसे ही पहाड़ को लेके सबका एक है, इसलिए सबको एक अनुभव है ना। लेकिन भिन्न भिन्न जिनके हैं उनको भिन्न भिन्न अनुभव, जिसका जैसा निश्चय उसको वैसा ही। अब एक संसारी के लिए सोना बड़ा मूल्यवान है, और वही सोना एक विरक्त के लिए क्या है? मिट्टी के ढेले से बढ़ के कुछ है। चीज वही है, लेकिन अपना अपना निश्चय, अपना अपना सपना, अपने अपने संस्कार, अपना अपनी वासना। उससे वो संसारी की वासना हमें क्या है? वो मूल्यवान है, और विरक्त की उसमें क्या निश्चय है, क्या अनुभव है? सब कुछ जड़, सब कुछ नश्वर, सब कुछ मिथ्या, एक ही सपना। उसका निश्चय क्या है? अब बताइए, संसारी का निश्चय क्या है? महाराज सार ही सार है, रस ही रस है। संसारी का क्या निश्चय है? धन में, पद में, परिवार में, भोजन में, अन्न वस्त्र आदि में क्या है? रस है, सुख है। उसका ऐसा सबका सपना है, ऐसा समस्त संसारियों का, रागियों का ऐसा ही निश्चय। और महात्मा का निश्चय पूछे तो महात्मा कहेगा ये सब के सब भाई आसार और जड़ ही है, नश्वर ही है। देह का ही इनके द्वारा क्या हो सकता है? रक्षण हो सकता है, देह की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, बाकी तो सब आसार नश्वर ही। तो अलग अलग अपने अपने स्वप्न कहो, संस्कार कहो, वासना कहो, निश्चय कहो, अनुभव कहो, ये है। तो आपका क्या निश्चय रहता है? वैराग्य ना हो करके राग। क्या होता है? राग करते हो दृश्य में, वस्तु, व्यक्ति, स्थान में। क्या करते हो? अपना पराया मानते हो। नहीं तो सारी धरती हमारी है, सारी धरती हमारी है, हैं? सारी प्रकृति हमारी है। तो क्या बंटवारा करना है इसमें? बांट दिया, कहते हैं ना कि धरती बांटा, सूरज बांट, क्या है? बांट लिया भगवान को सब कुछ है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। धरती बांटी, बांटा, अंबर बांटा, है? ऐसे करके बोलते हैं है? अच्छा, इसमें नहीं है क्या? हाँ, ये सड़क के बाहर बजता है, थाना है कई बार, तो हमारे काने में पड़ जाता था। अब मैं तो कभी सुना नहीं है, पर इतना ही सुना है कि धरती बांटी, सूरज बांटा, सब बांट दिया है। तो बांटते कौन है? जो खुद बटे हुए हैं। जिनका हृदय संकीर्ण है वो बांटते हैं, जिनका हृदय विशाल है वो कहते सब मेरे ही है, और सब मेरे क्या, सब मैं ही हूँ, और सब क्या कहूँ, बस मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये क्या है? ये हृदय की परम विशालता है। सब कुछ मैं हूँ, ये भी, ये उससे थोड़ा सा नीचे है। फिर सब में मैं हूँ, फिर मैं तो बस मैं ही हूँ, शरीर आदि मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतन हूँ। बताई थी ना चार, मैं ये देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, उपाधि नहीं हूँ, मैं चेतन हूँ। संपूर्ण उपाधियों में जो चेतन तत्व है वो मैं ही हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, और बस मैं ही।
सब क्या है, बस मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि केवलोहम सच्चिदानंद रूपोहम अद्वितीयोहम, वो मैं हूं, ऐसा निश्चय करो। चलो जी, बहुत विस्तार हो गया, समझ आ गया क्या? ये समझ आ गया तो आगे वाला बता दें, समय भी भागा जा रहा है। ये इसलिए इतना बताते हैं क्योंकि अब तो हम बहुत कम बताते हैं, नहीं तो वैराग्य का विषय में, क्योंकि वैराग्य ही आधार है। वैराग्य के विषय में इतना हमने किया हुआ है। वैराग्य शतक भी आप लोगों ने सुना है, रिकॉर्डिंग होगा, सुनाया था ना एक बार गुरु पूर्णिमा पर। और राम जी का वैराग्य भी सुनाया हुआ है गुरु पूर्णिमा पर, वो 5 दिन जो सत्संग होता है। और क्या सुनाया हुआ है, जो अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु, ये भी सुनाए हुए हैं। और जड़ भरत का भी पूरा का पूरा प्रसंग ये भी सुनाया हुआ है, हैं? श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिया हुआ उपदेश वो भी सुनाया हुआ है विस्तार पूर्वक खूब। और जो वृद्ध ब्राह्मण हैं, जिसको भिक्षुपाख्यान करके बोलते हैं, भागवत में आता है, वो भी सुनाया हुआ है। तो वैराग्य वाले तो हमने छांट छांट के बहुत सुनाए हैं, बहुत, क्योंकि यही मुख्य है। और विचार से ही वैराग्य होता है, और वैराग्य की भी अनेकों अवस्था है, अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो 2 तो बता ही दिए, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अपर वैराग्यवान जो है वो आत्मानुभूति के लिए अभी पूरी तरह लायक नहीं हुआ, पूरा पात्र नहीं हुआ। वैराग्य अपर वैराग्यवान पूर्ण पात्र नहीं है, पूरा अधिकारी नहीं है। जो पर वैराग्यवान है वही श्रवण का अधिकारी। तो पर वैराग्यवान आपको होना चाहिए। आगे वाला श्लोक तो फिर हम सोचते कल ही कहेंगे, कहना तो आज ही था, पर ये कल ही कहेंगे। तो स्पष्ट हो गया या और भी कुछ लिखना पड़ेगा? लिख दिया? लिखा गया नहीं लिखा गया? पर कह जी, जैसे रेत पर लिख दिया जाता है ना, एक लहर आती है और मिट जाता है, ऐसा लिखो हृदय पर। हमने तो लिख दिया है, और अब उसकी रक्षा करना किसका काम? क्यों जी? हमने स्लेट पर लिख दिया, मास्टर जी ने तो लिख दिया, आप मिटा दे तो उसकी रक्षा स्वयं करनी। आपके हृदय पर लिख दिया है। क्या लिख दिया है? विचार वैराग्य में हेतु है। दृढ़ वैराग्य के बिना दृढ़ बोध नहीं होगा, और दृढ़ बोध और दृढ़ वैराग्य के बिना मुक्ति रूपी भवन की जो अट्टारी है उस पर नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, अवसर मिला है, और कब ये अवसर हाथ से निकल जाए भरोसा नहीं है। इसलिए अपने चित्त को सर्वथा निर्वासनिक कर लेना चाहिए, और निरंतर साक्षी भाव का अभ्यास करें। निरंतर ही ये चिंतन करें कि मैं चेतन आत्मा हूं, जड़ शरीर आदि में नहीं। सब कुछ जड़ है, सब दृश्य नश्वर ही है। मैं अविनाशी साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म रूप। यही भजन है। ये क्या है? ये भजन है, ये चिंतन ही भजन है। इससे बड़ा भजन और कोई नहीं है, यही भजन है। तो आज इतना ही, बाकी का विचार कर। ओम